नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लगातार जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसी श्रृंखला में आज प्रश्नावली 12 और 14 प्रश्नावली की वीडियो अपलोड करूंगा। 12 जो प्रश्नावली है आपकी उस प्रश्नावली का जो नाम है वो तुम्हारी क्षेत्रमिति वाली प्रश्नावली है, घन घनाभ शंकु बेलन। तो इसमें यदि मैं पहले प्रश्न के रूप में आपसे चर्चा करूं, देखिए यदि मैं पहले प्रश्न के रूप में इसमें चर्चा करूं आपसे, तो आप पर एक तो घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सबके सूत्र आने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, घन का जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, घनाभ के जो फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं, और बेलन का जो फलक होता है वो आयत को मोड़कर ही बनाया जाता है, और शंकु का जो है वो समकोण त्रिभुज को मोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, और गोला अर्धगोला तो सिंपल गोलाकार आकृति होती है। अब वृत्त में और अर्धगोला में इतना फर्क होता है कि जो वृत्त है वो तो होता है खोखला और जो गोला है वो होता है ठोस। अब देखिए, अब जो ये वर्ग है इसके भी 6 फलक हैं, इसके भी 6 फलक हैं। आयत को किस प्रकार से बनाया जाता है, देखो आयत के एक फलक को स्थिर रख के और इसको चारों तरफ ऐसे रोटेट कराया जाता है। तो जब ये रोटेट होगा तो किसका निर्माण करेगा, बेलन का। समकोण त्रिभुज में इसके इस भुजा लंब को समकोण जो 90 डिग्री वाली है इसको स्थिर करके और इसको चारों तरफ घुमाया जाता है और फिर निर्माण करता है किसका, शंकु का। इसमें 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे। ये ध्यान रखना, यदि पूछ ले तो इन दोनों में सेम है, 6 फलक, 8 शीर्ष, 12 किनारे। इसके फलक वर्गाकार होते हैं, इसके फलक आयताकार होते हैं। अब कंप्लीट सूत्र आप पर आना चाहिए 1-2 नंबर में, और जो भी एक्स्ट्रा चीज है वो आपको मैंने बता दी इसमें। ठीक है, देखिए इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जब दो घन आपस में मिलेंगे तो एक घनाभ बनेगा। दो घन को मिलाकर के एक घनाभ की आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, और उसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि इनमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा घन को घनाभ में, घनाभ को बेलन में, बेलन को शंकु में, या शंकु को बेलन में, या गोला को अर्धगोला में, अर्धगोला को शंकु में, कैसे भी चेंज करे एक दूसरे के रूप में आकृतियों को, आपको हमेशा आयतन बराबर करना है। क्या बराबर करना है, आयतन। दोनों आकृतियों का आयतन बराबर कर दो, जो भी मान उसने पूछेगा वो अपने आप ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं इसमें देखो एक सवाल ले रहा हूं 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरे प्रश्न के रूप में r बराबर कितनी, 14 सेंटीमीटर, और इस गोले का क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई r स्क्वायर। मान रखो पाई की वैल्यू जब तक वो बोले नहीं तब तक आपको 22/7 ही लेनी है। r स्क्वायर 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, तो इसका आप 22 गुणा 4 88 और 14 दूना 28, इसका गुणा करो और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब यहां मल्टीप्लाई तुम सीखने गए, सवाल को बता रहा हूं कौन कौन से आने की संभावना है। एक अब तीसरे प्रश्न के रूप में देखो तीसरा प्रश्न है कि H एक शंकु है जिसकी ऊंचाई तो 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है शंकु के। ठीक है, अब इस शंकु को गोले में परिवर्तित कर दिया है। किस में कर दिया है, गोले में। देखो मैं बोल रहा था ना, एक आकृति को ऐसा 100% सवाल आएगा, शंकु को किस में बदल दिया, गोले में। अब मैंने आपको बताया है कि इसकी त्रिज्या पूछी है, त्रिज्या कैपिटल R मान लो इसकी। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है कि जो दो आकृति हैं उनका आयतन बराबर कर दो। गोले का आयतन
बराबर शंकु का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना कैपिटल आर मानिए तो कैपिटल आर ही लेंगे। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 पाई से पाई। और अब आपको आर क्यू का मान चाहिए तो आर स्क्वायर एच में इस 4 का क्या लग जाएगा? भाग। ये 4 आर क्यू बचा है, 4 का इसमें यहां आर स्क्वायर एच बचा, इसमें क्या लग गया? भाग। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 6 × 6। ऊंचाई कितनी है? 24/4। 4 6 की 24। अब आर की यदि मान निकालेंगे, आर क्यू 6 × 6 × 6 है तो 6 × 6 × 6 और क्यू इधर आके बन जाएगा 1/3। अब इसका घनमूल तो 1 6, देखो 3 जोड़े बन रहे हैं, 1 6 बाहर निकलाएगा और ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? इनमें वो सूत्र में कोई भी, जैसे अब बोल दे कि बेलन की ऊंचाई p है तो इसका आयतन, तो फिर आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर p होगा। कोई अपने मन से यदि वो डिफाइन कर दे ऊंचाई को, त्रिज्या को, तो आपको सूत्र में वो ही रखनी है। ध्यान रखना मेरी ये बात, मैंने त्रिज्यखंड में भी बताइए। आगे देखो, गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक गोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो अब इस गोले को ये बोल रहा है कि 8 mm त्रिज्या की, 8 mm त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई सकती हैं। अब देखो ये दोनों गोले, इनके दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। गोलियों की संख्या का मान लेंगे x, तो x × 8 इनकी गोलियों का आयतन और इधर इस बड़े गोले का आयतन, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। सेमी को मिमी में, मीटर को सेमी में, सेमी को मीटर में, ये विमाएं आप पर आनी चाहिए। ये जब विमाएं अलग अलग देगा ना तो एक विमा में कंप्लीट राशियां होनी चाहिए, तो हम सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये देखो 4-5 तरीका के मैंने सवाल आपको बता दिए। और खास ध्यान रखना, सूत्र, इनके फलक, किनारे, शीर्ष और इनमें त्रिज्या ऊंचाई अपने हिसाब से वो दे दे, उसका ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि एक आकृति को दूसरी आकृति में चेंज करेगा ये। और सिंपल रूप में ऐसे सवाल भी इसमें से आएंगे 100% कि एक गोले की त्रिज्या इतनी है 7 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन, या फिर शंकु का, सिंपल आएगा। ठीक है, अब देखो आगे मैं बात करता हूं एक्सरसाइज 14 प्रायिकता। तो प्रायिकता की मैं बात कर लेता हूं आपसे। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रायिकता जो है वो किसी भी घटना के बारे में अनुमान लगाना है, और घटना दो होती है, एक तो संभव और एक असंभव, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ठीक है, संभव या निश्चित घटना की वैल्यू होती है 1 और असंभव या अनिश्चित घटना की वैल्यू होती है 0, और इन दोनों का यदि हम योगफल करते हैं तो आता है 1। संभव या निश्चित घटना को या तो मैं PE से दर्शाऊं या PA से दर्शाऊं, प्रोबेबिलिटी और ये घटना, और इसको मैं या PE डैश से दर्शाऊं या PA डैश से दर्शाऊं, और हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, या तो ऐसे लिखो इस सूत्र को, या PA + PA डैश बराबर 1। ध्यान रखना आपको 100% उसमें ये P, या तो PE का मान पूछेगा या PE डैश का। PE का पूछे तो 1 - PE डैश, और PE डैश का पूछे तो 1 - PE। इसका क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे। ये आप पर आनी चाहिए। दूसरी बात ये है, देखो कम से कम प्रायिकता की वैल्यू 0 होती है और अधिक से अधिक प्रायिकता की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो देखो PE की जो वैल्यू है वो अधिकतम तो कितनी होती है? 1, और न्यूनतम कितनी होती है? 0। और 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ये आप ध्यान रखना, एक तो ये और एक ये। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं आपसे दूसरे प्रश्न के रूप में यह बात करूं कि प्रायिकता का मान किस किस रूप में संभव है। प्रायिकता का मान भिन्न के रूप में हो सकता है। किसके रूप में हो सकता है? भिन्न के रूप में। प्रायिकता का मान प्रतिशत के रूप में हो सकता है। प्रायिकता का मान प्रतिशत, प्रायिकता का मान दशमलव के रूप में हो सकता है, प्रायिकता का मान एक पूर्णांक राशि हो सकती है।
पूर्णांक राशि जैसे मैंने अभी एक बताया तो ये पूर्णांक राशि है, दशमलव में हो सकता है, प्रतिशत में भी हो सकता है, 1%, 2%, 75%, कंप्लीट 100% तक मान हो सकता है। ठीक है, भिन्न के रूप में भी हो सकता है, अंश बटा हर। अंश हमेशा छोटा होगा, अंश हमेशा छोटा होगा, ध्यान रखना। अंश का मान हमेशा छोटा होता है, हर का मान हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस प्रकार भिन्न के रूप में यदि देखो अंश का मान बड़ा हो जाएगा तो सीधी सी बात है मान 1 से ज्यादा हो जाएगा प्रायिकता, जो कि संभव नहीं है, ऐसी वैल्यू संभव नहीं है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस हिसाब से आपको प्रायिकता में भी सवाल एक एक नंबर के पुटअप कर सकता है। दूसरी बात, प्रायिकता में यदि मैं आपको बात करूं तो देखिए प्रायिकता का सूत्र भी याद रखना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, और देखो अब मैं बात करूंगा आपसे सिक्का और पासा और ताश। मैं बच्चों को बोलता हूं कि यदि प्रायिकता सीखनी है तो ताश खेलने पड़ेंगे। अब देखो ताशों के बारे में भी कंप्लीट जानकारी है। ये पासा हो गया और ये हो गया आपका सिक्का। सिक्के पर सिर्फ 2 होते हैं, एक तो हेड और एक टेल। पासे पर गिनती होती है 1 2 3 4 5 और 6, और ताश के पत्ते होते हैं कुल टोटल 52। आप पहले इसको क्लियर करो। देखो इसकी यदि मैं एक उछाल करवाऊं, कितनी करवाऊं, एक उछाल करवाऊं, तो आपको पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कुल परिणाम कितने हो गए, 2। तो इसमें जो उछालों की संख्या होती है, क्या होती है, उछालों की संख्या, वो सूत्र मैंने बनाया है 2 की घात n। n क्या है यहाँ, n उछालों, ये कुल परिणाम है, कुल परिणाम, कुछ n है यहाँ उछालों की संख्या। यदि उछाल एक बार है तो 2 की घात 1 रखेंगे, यदि उछालों की संख्या 2 है तो 2 की घात 2 रखेंगे, और परिणाम हो जाएंगे कुल कितने, 4। आगे बात समझ में। यदि उछाल 3 है तो 2 की घात 3 का मतलब परिणाम कितने हो गए, 8। उसी प्रकार पासे का होता है 6 की घात n। यदि एक बार उछल रहा है तो 6 की घात का मतलब 1, और 2 बार उछल रहा है तो 6 की घात का 2 का मतलब 36 कुल परिणाम हो जाएंगे। देखिए आ जाइए वापस। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यदि 2 उछाल हुई, कितनी उछाल हुई, 2 उछाल हुई, तो 2 उछालों पर क्या होगा, H और T यहां पर, और H और T यहां पर। ये पहला सिक्का और ये दूसरा सिक्का। एक बात और मैं बोलूं आपसे, एक सिक्के की 2 उछाल, या फिर बोलूं 2 सिक्के की 1 उछाल, उछाल हमेशा 2 ही होंगी। देखो एक सिक्के को मैं 2 बार उछालूं तो उछाल 2 ही होंगी, और 2 सिक्के, एक सिक्का इस हाथ में और एक सिक्का इस हाथ में, इसको भी उछालूं और इसको भी उछालूं तो उछाल तब भी 2 ही हुई। तो एक सिक्के की 2 उछाल या 2 सिक्कों की 1 उछाल, उछाल की बात सिर्फ 2 ही होंगी, और परिणाम दोनों स्थितियों में कितने आएंगे, 4 आएंगे। देखो कैसे, इस H का इस H HH, इस H का इस T से HT, इस T का इस H से TH, और इस T का इस T से TT। आई बात समझ में। ये हो गए इसके कुल परिणाम कितने, 4। यदि 3 उछाल हुई, कितनी हुई, 3 उछाल, तो ये देखो या तो तीनों में HHH आएगा। अब आप पीछे T रख दो, HHT, फिर T को सरकाओ इधर, देखो एक नंबर उधर, फिर T को और सरका दो। अब या फिर तीनों TT होंगे, लास्ट में H लिख दो। अब H को आगे नंबर करो, फिर और आगे करो। देखो पहले यहां T लिखा, यहां ले आए बीच में, फिर इसको आगे ले आए, फिर यहां तीनों TT लिख के बाद में H लिखा, H को फिर यहां ले आए और फिर यहां ले आए। ये हो गए कितने, 8 परिणाम। लगातार 2 चित्त 1, लगातार 2 पट्ट 1, एक चित्त 1 पट्ट 2, यह अनुकूल परिणाम है। इसकी प्रायिकता 1/4, इसकी प्रायिकता 2/4, इसकी प्रायिकता 1/4। ये कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4। कम से कम एक चित्त या 1 पट्ट 2 कंडीशन मारा है 2 उछालों में, और लगातार 2 पट्ट 1 बार, लगातार 2 चित्त 1 बार। इसमें पूछे लगातार 3 चित्त 1 बार, लगातार 3 पट्ट 1 बार। ठीक है, ये 2 चित्त इसमें आ रहे, 2 चित्त इसमें आ रहे, 2 चित्त इसमें आ रहे, इसमें भी 2 पट्ट, इसमें भी 2 पट्ट, और इसमें भी 2 पट्ट। लगातार की बात करें तो इसमें देखो लगातार है,
इसमें लगातार है तो इसमें 2 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि अनुकूल कुल परिणाम कितने 8। इसमें लगातार 2 बार पट और इसमें भी लगातार 2 बार पट, तो इसका भी कितना हो जाएगा 2 बटा 8 यानी 1 बटा 4। ठीक है, इस प्रकार से ये बात हुई आपकी सिक्के की। अब मैं बात करूं पासे की। पासे की जो ये 1 से लेकर 6 तक संख्याएं, ध्यान रखना 2 अकेली ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, अन्यथा आप जितनी भी अभाज्य संख्या पढ़ोगे मैथ्स में वो सारी की सारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अकेली है अपवाद के रूप में जो कैसी है, सम। तो एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक है, कितने में से 6 में से, तो इसका हो जाएगा 1 बटा 6। विषम संख्या 1, 3 और 5, तो कितनी हो जाएगी 3 बटा 6। सम संख्या 2, 4 और 6, 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2। आगे बात समझ में। अब आपसे पूछ ले कि 7 का अंक आने की प्रायिकता, तो 7 का अंक तो असंभव परिणाम है, क्योंकि अंक ही कितने तक है 6 तक, और असंभव जो घटना होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। एक सिक्के को उछालने पर, एक बार उछालने पर हमको कुल परिणाम 4 प्राप्त होते हैं, एक बार उछालने पर तो 2 होते हैं। ये भी कैसी है, असंभव घटना, क्योंकि 4 परिणाम तो हमको कितनी उछालों पर होते हैं, 2 उछालों पर। तो यदि आपको लगता है असंभव घटना के बारे में तो उसको तुरंत आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। आगे देखो इसमें यदि इसी सिक्के को वो 2 बार उछाल करवाए और 2 बार उछाल के कुल परिणाम होते हैं 36, 1 1 1 2 1 3 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही 6 तक लिखोगे। ठीक है, 1 से लेकर तो 6 ये लाइन और 6 ये लाइन, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 36। इनमें आप ध्यान रखना समान अंक आने की प्रायिकता पूछ सकता है आपसे, अंकों का योगफल आने की प्रायिकता ही पूछ सकता है। समान अंक जैसे 1 1 5 5 6 6 2 2 ये आते हैं, ये कितनी बार आ रहे हैं, जैसे मान चलो 6 बार आ रहे हैं, कितने में थे 36 में, तो 6 कम 6 6 9 36, 1 बटा 6 प्रायिकता होगी। इस हिसाब से आप इनको कंप्लीट करोगे। अब बात आती है ताश की। बात किसकी आती है, ताश की। तो देखो ताश की जब बात आती है तो सीधी सी बात है भैया, ताश में होते हैं 4 तरह के पत्ता, चिड़ी, हुक्म, पान और ईंट। इसमें देखो चिड़ी के दोनों जो कलर होते हैं वो होते हैं काला रंग, चिड़ी और हुक्म, और पान और ईंट के दोनों होते हैं, ये होते हैं लाल रंग। अब आपसे कोई पूछे चित्र वाले, क्या पूछे, चित्र वाले पत्ता, चित्र वाले देखो गुलाम, बेगम और बादशाह, ये 3 होते हैं, 3 इसके 3 इसके 3 इसके और 3 इसके, तो कितने हो गए 12। तो फिर बिना चित्र वाले, बिना चित्र वाले हो गए 40, क्योंकि कुल पत्ता कितने होते हैं 52, 12 चित्र वाले और 40 बिना चित्र वाले। अब आपसे इसी में पूछ ले लाल रंग के चित्र वाले। अब लाल रंग के चित्र वाले कितने हैं, देखो पान के और ईंट के 3 और 3 6, बिना चित्र वाले, अब बिना चित्र वाले प्रत्येक 10-10 होते हैं, प्रत्येक कितने होते हैं 10-10 होते हैं, तो 10 और 10 20। आगे बात समझ में। ऐसे ही कि यदि काले रंग के पूछे तो काले रंग के भी चित्र वाले 6 और बिना चित्र वाले 20 होंगे। आई बात समझ में। अब इनमें देखो आपसे वो पूछेगा, यदि ऐसे पूछे कि हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता, तो हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता हो गई 1 बटा 52, क्योंकि हुक्म का इक्का 1 ही होता है पूरे 52 में से। अब वो पूछे इक्का आने की, तो इक्का तो 4 होते हैं, तो फिर ये होगी 4 बटा 52। इसकी पूछने कि चित्र वाले पत्ता, तो इसका चित्र वालों का 12 52 कर दो, 12 बटा 52, ये काट पीट लेना। ठीक है, 4 3 12, 4 3 12, 4 1 4। ठीक है, अब इन हिसाब से इनमें जो भी प्रायिकता वो पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हो, बस इनके बारे में पता होना चाहिए। चिड़ी की दुक्की, तो चिड़ी की दुक्की तो 1 ही होती है, और दुक्की तो 4 होती है। चिड़ी की, हुक्म की, पान की और ईंट की नाम रख दे तो वो तो सिर्फ 1 ही पत्ता होता है। अब काले और लाल रंग में डबल गिनोगे हम, क्योंकि चिड़ी और हुक्म के काले और पान और ईंट के लाल। ठीक है, इस हिसाब से आपके प्रश्न आएंगे। और एक लीप वर्ष और अलीप वर्ष, इसमें दिन होते हैं 366 और इसमें दिन होते हैं 365। जन्मदिन पर यदि कोई प्रश्न आपसे वो कर लेते तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, आप आराम से सवालों को करिए और जो भी
आपकी कोई समस्या है वो देखो अभ्यास करने से ही सॉल्यूशन होगी, ठीक है। आप अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं आएगी। और ये होली आपने मना ली, होली का रंग फीका पड़ जाएगा, लेकिन इस रंग को आप जिंदगी में इतना जितना भरोगे ना, ये फीका नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आगे आने वाली सिर्फ एक अब 13 प्रश्नावली सांख्यिकी की रही है, पक्का यकीन लगा लो उसमें से सवाल पर टिक लगवाऊंगा, माध्य का और बहु लगवा रहे हैं। 13 नंबर की प्रश्नावली है, पास मार्किंग उसी में से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को बटन को दबाना नहीं भूले, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मैथ्स विद एल के तिवारी।